नमस्कार, मैं रोहित कुमार SRPS यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको देखना है क्लास 9th के फिजिक्स यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक लेंगे, उसमें तीनों दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो उसमें देखेंगे आप तो वह 1 नंबर चैप्टर पे आएगा, लेकिन यह किसका चैप्टर है? फिजिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखना है, देखिए यहाँ इसमें पहला चैप्टर का नाम क्या है? फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम मोशन, गति। गति क्या है? गति क्या है? तो हमारे चारों तरफ देखते हैं तो क्या कोई ना कोई चीज गति कर रहा होता है। कोई पेड़ है, गति कर रहा है, वह ऐसा गति कर रहा है लेकिन प्रतीत नहीं होता है। जैसे बढ़ता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। और जैसे देखिए, एक जब यहाँ हम इसको खींचेंगे तो मार्कर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। वह निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु, कोई भी वस्तु यदि समय के साथ अपने स्थान को छोड़ देता है, उसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि कोई भी वस्तु यदि समय के साथ अपने स्थान को छोड़ देता है, उसे गति कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन आप क्या करेंगे? नोट कर सकते हैं। लिखिए इसका डिफिनेशन। चलिए लिखिए, जब कोई वस्तु समय के साथ निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपना स्थान छोड़ देती है, तो उस वस्तु को गति में समझा जाता है। यानी कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपने निश्चित बिंदु को छोड़ देती है, उसे क्या समझा जाता है? गति समझा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, दौड़ता हुआ बालक, बहता हुआ पानी, ये सब क्या करता है? गति। मछली पानी में तैरती है, गति करती है। जब आप देखते हैं कोई भी व्यक्ति बस से जा रहा होता है, तो आप बस में बैठे होते हैं तो क्या देखते हैं? सभी पेड़ पौधे चल रहे हैं। जबकि बाहर खड़ा व्यक्ति देखता है तो क्या पता चलता है? कि वहां से बसें चल रही है। तो गति कौन कर रहा है? बस कर रहा है। बस के साथ साथ उसमें बैठा हुआ यात्री भी गति करता है। तो चलिए इसको और विस्तार से देखिए कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? परिचय देख लिए। तो गति क्या है? कि समय के साथ साथ कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तन कर देता है, उसे गति कहते हैं। उसके बाद में देखना है कि टाइप ऑफ मोशन, गति कितने प्रकार का होता है? गति कितने प्रकार का होता है? तो गति 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्या है? सीधा रेखा में गति, यानी कि सीधी रेखा में गति। दूसरा क्या है? वृत्तीय गति, यानी कि के चारों ओर एक राउंड मारती है, अपने वृत्तीय पथ पर एक राउंड मारती है, इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। और तीसरा नंबर में क्या है? तीसरा नंबर में क्या है? यहाँ तीसरा नंबर में घूर्णन गति है। यानी कि 3 प्रकार के जो गति है, पहला सीधी रेखा में गति, दूसरा वृत्तीय गति और तीसरा घूर्णन गति। यानी घूर्णन गति का मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर नाचती है, घूर्णन करती है, जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। और पृथ्वी अपने वृत्तीय कक्ष में परिभ्रमण करती है, जिसके कारण क्या होता है? मौसम चेंज होता है। तो आप समझ गए। चलिए गति के तीनों प्रकार को लिख देते हैं। चलिए देखिए इसको। पहला क्या बताए थे? सीधी रेखा में गति, यानी कि यहां कोई वस्तु है और ऐसे चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सीधी रेखा में गति। और दूसरा नंबर क्या? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, तो वृत्तीय गति को क्या बोलते हैं? इसको घूर्णन गति कह सकते हैं। यानी यहां देखिए, ये हो गया सूर्य, ये हो गया पृथ्वी का कक्ष, तो पृथ्वी ऐसे राउंड मारेगी, तो इसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। पृथ्वी अपने वृत्तीय पथ पर क्या एक राउंड मारती है, जिसके कारण क्या होता है? मौसम चेंज होता है। इसके बाद है 3 नंबर। 3 नंबर क्या है?
घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है? जैसे हम यहाँ पे दर्रे पर घूम रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। जब हम ऐसे दर्रे पर घूमेंगे तो इसको क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। तो पृथ्वी जो है दर्रे पर 20। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। होता है जैसे मान लो पृथ्वी यहाँ है और यहाँ 24 घंटे में घूम लेगी तो जो भाग इसके सामने पड़ेगा वहां दिन होगा, जो इधर पड़ेगा रात होगा। तो समझ में आ गया कितने प्रकार का गति होता है? 3 प्रकार के गति होता है। गति कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। तो बोलिए हमारे साथ, सबसे पहला गति क्या है? सीधी रेखा में गति। दूसरा क्या है? वितीय गति। और तीसरा क्या है? घूर्णन गति। चलिए इसके बाद में देखिए, अब गति, जहां तक हम गति के बात करते हैं, जहां तक इस गति के बात करते हैं, देखिए चोर के बिना साधु का कल्पना नहीं किया जा सकता है। चोर के बिना साधु का कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो वही है, यहां देखिए, तो जो गति है, यहां जो गति है इसका कल्पना विराम के बिना नहीं किया जा सकता है। रेस्ट के बिना गति की कल्पना नहीं की जा सकती है। पता नहीं चलेगा। जब हमेशा गति होगा तो गति का डिफिनेशन क्या? जब रुकेगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या जरूरी है? यहां देखिए क्या जरूरी है? गति के साथ साथ क्या जरूरी है? विराम। क्या जरूरी है? विराम, जिसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट। यानी कि रेस्ट जरूरी है, तभी इसका कल्पना किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या विराम को बता देते हैं। तो कोई भी वस्तु पहले किस अवस्था में? विराम अवस्था में। जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को नहीं बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? विराम अवस्था कहते हैं। उसे कौन अवस्था कहते हैं? विराम अवस्था कहते हैं। डिफिनेशन ऑफ मोशन। मोशन के परिभाषा देख लीजिए, मोशन का परिभाषा देख लीजिए। ठीक, मोशन क्या है? यदि गति क्या है? समय के साथ, यदि समय के साथ कोई वस्तु अपने स्थान को परिवर्तित कर लेता है, यानी बदल देता है, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे में क्या? दौड़ता हुआ बालक, बहती हुई नदी, यह सब क्या है? गति। चलती हुई ट्रेन, ये सब क्या? गति है। चलिए इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आपको क्या देखना है? भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या है? तो आप लिख सकते हैं भौतिक राशि का परिभाषा क्या होता है? वह राशि जिसे नापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। वह राशि जिसे नापा जा सके उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। चलिए यहां दिक्कत नहीं है। भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो वह राशि जिसे नापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लंबाई, जैसे क्या हो गया? लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, बल, शक्ति, विस्थापन, वेग इत्यादि क्या है? भौतिक राशि है। क्या है? भौतिक राशि। चलिए इसके बाद में देखिए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि का 2 प्रकार है। भौतिक राशि का कितना प्रकार है? 2 प्रकार। एक को कहते हैं क्या? अदिश। एक को कहते हैं क्या? अदिश राशि। एक को कहते हैं अदिश राशि और दूसरा को क्या कहते हैं बाबू? सदिश राशि। क्या कहते हैं? सदिश राशि। तो पहला हो गया अदिश राशि, दूसरा हो गया सदिश राशि। स्केलर फैक्ट, इसको क्या कहते हैं? देखिए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और इसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, एक को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी।
अदिश राशि क्या है? अदिश राशि क्या है? तो वह राशि जिसका परिणाम हो, वह राशि जिसका परिणाम हो। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए 5 kg चावल, 5 kg चावल, यानी 5 इसका क्या है? क्वांटिटी है। 5 क्या है? क्वांटिटी है। 5 इसका क्या है? क्वांटिटी है। तो इसमें क्या देखा जाता है? परिमाण देखा जाता है। इसमें क्या देखा जाता है? परिमाण देखा जाता है। और वही बात करें, यहां देखिए सदिश राशि का, इसमें बात करें सदिश राशि का, तो सदिश राशि किसे कहते हैं? तो वह राशि जिसके परिणाम और दिशा दोनों ज्ञात हो, उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो आया समझ में? यानी कि इसमें देखिए, इसमें मान लीजिए कि कोई वस्तु है, यहां देखिए कोई वस्तु है, यहां से यहां जाने में 5 किलोमीटर दूरी है, यहां से यहां जाने में 5 किलोमीटर दूरी है, और यह यहां ए से बी की ओर जा रहा है, यहां बी पर 5 किलोमीटर है। यानी कि यहां देखिए दिशा का ज्ञान हो गया कि किस दिशा में जा रहा है। तो आपको क्या बताए? परिणाम के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं सही दिशा वाला को क्या कहते हैं? सदिश राशि। यानी कि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।